Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psychic Spiritual Healer. Welcome to my channel guys. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल. और आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट गाइडेंस लेकर आई हूँ और ये जो गाइडेंस है ये हमारी फुल मून बेस्ड गाइडेंस है. 11 जून 2025 को स्ट्रॉबेरी मून है, फुल मून है, पूर्णमासी है और ये दिन अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि कोई भी न्यू मून, कोई भी फुल मून जो साइकिल्स जब हमारी स्टार्ट होती हैं तो न्यू बिगनिंग और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं. इस दिन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और मैनिफेस्टेशन पावर्स भी इस टाइम पे हमारी सबसे ज़्यादा हाई होती हैं यूनिवर्स में. तो आज की जो मैं गाइडेंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये जॉडियक गाइडेंस ही है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि इस फुल मून में, इस फुल मून साइकिल में ऐसा क्या है विच यू नीड टू लेट गो. क्या है जो आपको छोड़ना है और एक नई शुरुआत आपको कैसे करनी है. सो आपका हायर सेल्फ, आपका हाईएस्ट गुड क्या चाहता है कि आप पीछे छोड़िए. बिकॉज लेट गो करना ही सबसे मुश्किल है हम लोगों के लिए जनरली लाइफ में. कोई भी हमें हर्ट कर जाता है, किसी के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एंगर इश्यूज हमें ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े, दिल दुखता है कई बार हमारा और हम क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं चीज़ों को. इस रीडिंग के थ्रू मेरी आप लोगों के लिए एक गाइडेंस रहेगी कि ऐसा कुछ है आप लोगों की लाइफ में जो आपको रिलीज़ करना है. तो मेरी रीडिंग शायद आप लोगों के लिए हेल्प कर पाए कि आप कुछ चीज़ रिलीज़ करें अपनी लाइफ से जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए इस टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ वन ऑफ माई अमेजिंग डेक. ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट डेक है जिसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या है इस फुल मून में जो आपको रिलीज़ करना है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं कि आपको इस फुल मून में ऐसा क्या है विच यू कैन मैनिफेस्ट. जो वीडियो है, हमारे वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, कॉमन रेमेडीज जो कोई भी जॉडिक साइन अगर आपका हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी हो रही है एंड इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट तो सिर्फ अपना जॉडिक साइन भी आप चेक करके और लास्ट में रेमेडी सेक्शन देख सकते हो. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद आवर गाइडेंस. हम एरीज से शुरू करेंगे टिल पाइसेस. तो हम शुरुआत करते हैं एरीज राशि से. मेष राशि, अगर आपका जॉडिक साइन, अगर आपका सन मून राइजिंग जो है वो मेष है, एरीज है, तो हम चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाले फुल मून साइकिल में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं. ऐसा क्या है विच यू नीड टू लेट गो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए इस टाइम पे अच्छा नहीं है. ट्रस्टिंग गॉड. Today, I will ask my higher power to send me His best, and I will trust that all that is good will come to me. I will remember that sometimes we don't get what we want because God has something infinitely better in store for us. आज हमें क्या करना है, अपना डर रिलीज करना है. हमें हमारा फेयर रिलीज करना है. हो सकता है आप लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हो बहुत डेस्परेटली जो आपको अभी तक नहीं मिला है एंड यू बीन क्रिविंग ओवर दैट. आपको दुख है उस चीज का, आप बार बार परेशान होते हो, आपको लगता है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ. प्यार हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है वेयर यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे ये चाहिए था डेस्परेटली बट मुझे नहीं मिल रहा है, ये भगवान क्यों नहीं मुझे दे रहा. बार बार आपको ये डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं आपके मन में, आपके दिल में. तो आज आपके लिए डिवाइन ये गाइड कर रही है आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो डर हमारे अंदर बस गया है कि हमें जो चीज डेस्परेटली चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी, वो डर को अपने मन से निकालिए. क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आपको कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं था. वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो एक करियर हो सकता है, वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है. मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. मे बी दैट पर्सन, दैट एनर्जी, दैट जॉब, दैट करियर, दैट पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट करो आपकी लाइफ में, वो शायद आपके लिए नहीं बना है और वो या फिर वो टाइमलाइन अभी आपके लिए सही नहीं है. तो आपको बोला जा रहा है ये डर निकालिए. ये जो डर है कि मुझे ये मिलेगा कि मुझे नहीं मिलेगा, ये निकालिए. बिकॉज यूनिवर्स की तो पूरी सपोर्ट है आपको, आपके गाइड की, आपके डिवाइन की, आपके डेटी की, आपके प्रभु की, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उनकी पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. अगर आपको उन्होंने ये चीज नहीं दी है इसका मतलब अभी वो सही टाइम आपके लिए नहीं है. तो आपको ट्रस्ट करना है आपके प्रोसेस पे, आपके यूनिवर्सल एनर्जी पे आपको ट्रस्ट करना है. आपको विश्वास रखना है कि आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, उससे कहीं गुना बेहतर शायद आपको मिलेगा. लेकिन उसके लिए डिवाइन टाइमिंग का आपको इंतजार करना है, सही मौके का, सही वक्त का आपको इंतजार करना है. तो आज हम रिलीज करेंगे इस फुल मून साइकिल में अपना डर. हम रिलीज करेंगे अपना वो स्ट्रेस जो बार बार हमें हो रहा है.
वो इनसिक्योरिटी जो बार बार हम फील कर रहे हैं कि ये नहीं हमारी जिंदगी में आ पा रहा है, हमें चाहिए, बहुत डेस्परेटली चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जब हमें कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहिए होती है तो यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है कि आपको कितनी डेस्परेशन है उस चीज की, आप कितना चाहते हो। और डेस्परेशन में कभी हमें यूनिवर्स कुछ नहीं देता। यूनिवर्स हमें तब कुछ देता है जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं कि ये चीज हमारे पास आनी है तो ये आके रहेगी। बट हम जो है हम विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे प्रोसेस पे, उस टाइम का जो इंतजार का मजा जो है उसको हम इंजॉय करेंगे, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। बार बार हम अपने अंदर इनसिक्योरिटी नहीं लाएंगे। हो सकता है आप में से कई लोग बार बार डर रहे हो कि यार ये आएगा नहीं आएगा, मेरे पास ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। डेफिनेटली मिलेगा, यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली मिलेगा। इस मून साइकिल में आप अपने इस डर को निकालिए, क्योंकि आप बार बार बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं जा रहा है यूनिवर्स को कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। सो मैं आपको बोलूंगी कि कोशिश करिए जो आपको चाहिए क्लियरली इस फुल मून में आप यूनिवर्स को बोलिए या फिर लिखिए एक पेपर पे, जर्नल करिए उसको, और यूनिवर्स को एनर्जी ब्लो कर दीजिए। बोलिए कि भाई मुझे ये चाहिए, आप देखिए कैसे आप मुझे ये प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैं आप पे पूरी तरह से विश्वास रखूंगा या मैं पूरी तरह से आप पे विश्वास करूंगी। तो मैं अपना सारा डर जो है वो यूनिवर्स को रिलीज कर रही हूँ, और मैं एक पॉजिटिविटी, एक फेथ को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। तो दैट इज अ गाइडेंस फॉर एरीज, ये डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉरस राशि की कि टॉरस आप लोगों के लिए क्या है ऐसा विच यू नीड टू लेट गो इन दिस फुल मून। ऐसा क्या है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अभी सही नहीं है। टॉरस है वृषभ राशि, तो अगर आपका सन मून राइजिंग वृषभ है, आपका लग्न अगर टॉरस है, तो ये गाइडेंस आपके लिए होने वाली है इस फुल मून में। मेंटेनिंग बाउंड्रीज, today I will gain a new awareness of those areas where I need healthier boundaries. I will release my naive, sorry, I will repeat. Maintaining boundaries. Today I will gain a new awareness of those areas where I need healthier boundaries. I will release my na- sorry, maintaining boundaries. Today I will gain a new awareness of those areas where I need healthier boundaries. I will release my naive assumption that the other person is always right. I will exchange that view for trusting and listening to myself and setting and maintaining healthy boundaries. आपको क्या करना है आज, रिलीज करना है आपको ये अजम्पशन। में भी आपको बार बार ऐसा लगता है कि शायद दूसरे लोग आपसे बेटर कर रहे हैं, दूसरे ज्यादा सही हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है लाइफ में, बिकॉज मे बी आप कुछ गलतियां कर रहे हो लाइफ में, बार बार रिपीटेड पैटर्न में आप गलतियां कर रहे हो, आपको बार बार ऐसा लग रहा है, आपको डर हो रहा है अपने ही ऊपर, आप वो कॉन्फिडेंस शायद अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हो कि आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ जो आपको चाहिए। टॉरस एक ऐसी राशि है जो एक अर्थ साइन है, और मटेरियलिस्टिक गेन्स उनको बहुत पसंद है, उनको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, उनको पैसा चाहिए, उनको लग्जरी चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए, दो सबको चाहिए, लेकिन कुछ साइंस हमारे ऐसे होते हैं हु आर मोर फोकस इन दैट, एंड टॉरस इज वन ऑफ द राशि जो मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ ज्यादा जाती है, जिसमें हमें सक्सेस जरूर चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, हमें लग्जरी भी चाहिए अपने 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 हिसाब से। ठीक है, आप हो सकता है बार बार किसी की तरफ देखते हो, मोटिवेट होते हो, और आपको लगता है कि यार दूसरा बंदा मुझसे बेटर कर रहा है, वो कंपैरिजन आप बार बार कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है कि इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास शायद नहीं है, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आप एक शायद सही पाथ पे हो इस टाइम पे, आप अपने लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल क्लियरली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस गलत अजम्पशन को आपको रिलीज करना है इस फुल मून साइकिल में कि हमेशा दूसरा सही है, मैं गलत। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो जो अपनी की हुई गलतियों को भी आपके ऊपर डाल देते हो, और आपने उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया है। आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने को लेकर, खुद को लेकर, खुद की पर्सनालिटी को लेकर, शायद आप डाउट करते हो बार बार। तो आपको इस सेल्फ रियलाइजेशन करनी है इस फुल मून में कि हमेशा मैं ही गलत नहीं हूँ। ये गलत अजम्पशन है जो मैं लेकर चल रही हूँ या मैं जो लेकर चल रहा हूँ, जो कि बहुत कॉन्ट्रेरी है। अदरवाइज जनरली तो लोग क्या सोचते हैं कि यार दूसरा बंदा ज्यादा गलत है, हम सही हैं। बट हो सकता है आप उनमें से हो जो अपने अंदर हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप कोशिश करते हो अपने अंदर फ्लॉज निकालने की, विच इज वेरी नाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है वो, बहुत अच्छी चीज है कि अपने अंदर अगर हम गलतियां नहीं निकालेंगे, अगर हम अपने आप को एक ट्रांसपेरेंसी से नहीं देखेंगे, तो हम ग्रो कैसे करेंगे लाइफ में, है ना। वो आदत बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार वो एक हमारी बाउंड्रीज को खराब कर रही है, वो हमारी मैनिफेस्टेशन को खराब कर रही है।
यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे हैं ऐसे में हम कि हम गलत है, जबकि यूनिवर्स बोल रहा है शायद आप एक सही रास्ता पकड़ के चलेंगे डिटर्मिनेशन के साथ, सही अप्रोच के साथ, तो लाइफ में जो भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन है। जो स्टेबिलिटी बेसिकली आपको चाहिए हर एरिया में, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, वो स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट यू नीड टू रिलीज दिस अजम्पशन कि मे बी समबडी एल्स इज डूइंग बेटर देन यू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपनी अपनी कर्मों को कर रहे हैं और अपने कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, उसका फल, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बट ये डर आपको अपने मन से बार बार निकालना है। आज के दिन पे आपको अपने लिए सोचना है कि आप खुद की अंतरात्मा को ज्यादा सुनोगे, दूसरों की बातें कम सुनोगे। मे बी आप उनमें से हो जो दूसरों की बातें, अगर आप क्रिटिसिज्म शायद आप अच्छे से नहीं लेते हो, कोई आपको बुरा बोल देता है, आपको बुरा लग जाता है, ठीक है। आप क्रिटिसाइज कोई आपको कर देता है, आपको लगता है कि शायद हाँ मुझसे गलती हो गई, डाउट में आ जाते हो आप। आपको ऐसे डाउट्स नहीं लेके आने, अपने मन से पूछिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए। हमारी अंतरात्मा कभी भी हमें गलत नहीं बताती। अगर आप गलत होंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी। तो हमें उस फीलिंग को भी रिजेक्ट नहीं करना है। जहां पे हमें लगता है हम गलत हैं, हम उस गलती से जरूर सीखेंगे, लेकिन हर बार हम खुद को गलत ठहराते रहेंगे तो यूनिवर्स में सिग्नल गलत भेज रहे हैं हम कि शायद अभी हम रेडी नहीं है टू रिसीव द ब्लेसिंग्स विच वी डिजर्व। तो आप लोगों के लिए ये बहुत खूबसूरत गाइडेंस है टॉरस, कि ये अजम्पशन निकालिए कि दूसरे आपसे बेटर कर रहे हैं, बिकॉज आप जो कर रहे हो, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और आप अपनी बाउंड्रीज अब सेट करोगे, किसी को भी आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करने दोगे, खुद को ब्लेम नहीं करने दोगे, जबकि गलती शायद उनकी है और आप ब्लेम मिल रहा है आपको। तो आप अपनी एक बहुत क्लियर बाउंड्री सेट करोगे, और हम बहुत छोटी छोटी चीजों से बाउंड्री सेट कर सकते हैं। हम क्लियरली किसी को ना बोल के भी हम अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। कोई आपसे कुछ ऐसा बोलता है कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो लाइफ में, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपको लगता है गलत बोल रहा है सामने वाला, तो आपको डेफिनेटली एक शब्द अपने लिए जरूर बोलना चाहिए कि नहीं, आई थिंक आप गलत सोच रहे हो, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी ये गलती नहीं है, मेरा ये प्रोस्पेक्ट है इस चीज को लेकर, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर। ठीक है, वो आप रिलेशनशिप में भी कर सकते हो, करियर में भी कर सकते हो। फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस आने शुरू होंगे। तो इस मून साइकिल में अपने इस डर को, अपनी इस इनसिक्योरिटी को, अपने इस गलत अजम्पशन को निकालिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेमिनाई। आप लोगों के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है, ऐसा क्या है जेमिनाई मिथुन राशि कि आप लोगों को लेट गो करना है इस मून साइकिल में। ऐसा क्या है विच यू नीड टू रिलीज इन दिस मून साइकिल। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अगर आपका सन मून राइजिंग, अगर आपका लगन मिथुन है, तो ये गाइडेंस डेफिनेटली आपके लिए। लेट्स सी आपको क्या रिलीज करना है। स्टेइंग न्यूट्रल। ओके, today I will refuse to jump into the middle of others' affairs, issues, and relationships. I will trust others to work out their own problems, including the ideas and feelings they want to communicate to each other. आज आपके लिए बहुत सुंदर गाइडेंस है जेमिनी, और ये एक ऐसी राशि है मिथुन जो बहुत ही कम्युनिकेटिव है। ये लोग खूब बात करना पसंद करते हैं, खूब गप्पे मारना इनको अच्छा लगता है, खूब सारे कॉन्वर्सेशंस इनको अच्छी लगती हैं, डीप कॉन्वर्सेशन अच्छी लगती हैं। दे बिकम वेरी फ्रेंडली विद पीपल। ये अपने आप में एक बहुत फ्रेंडली साइन है। ठीक है, तो कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जेमिनी, मैंने देखे हैं बहुत लोग काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो जानने की कोशिश, एक बचपना होता है ना इंसान के अंदर, एक क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की, समझने की, वो आप लोग ऐसे होते हो। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है इस फुल मून में, हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आप दूसरे की हेल्प करने जा रहे हो और उल्टा पड़ रहा है आपके ऊपर। आप कोशिश कर रहे हो उनकी प्रॉब्लम्स में जाकर उनको सोल्यूशन देने की, लेकिन लोग शायद आपको ही जज कर रहे हैं। आपकी जो अच्छी इंटेंशन है टुवर्ड्स अदर पीपल, वो वापस आपको गलत तरीके से जज कर रहे हैं कि भाई ये ज्यादा हमारे पचड़े में पड़ रहा है, इसको ज्यादा पड़ी है हम हमारे बारे में जानने की। तो एक गलत इंप्रेशन शायद आप लोगों पे सेट कर रहे हो। दो आपकी इंटेंशंस बिल्कुल अच्छी हैं, आप चाहते हो कि दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझो, उनसे बात करो, उनको समझाओ, लेकिन हम कई बार बोलते हैं ना दूसरे के पैर प्रॉब्लम्स में बार बार हमें अड़ंगा नहीं डालना है, वो हमारे लिए गलत है। हम अपना गुरु भी खराब करते हैं, अपना जुपिटर खराब करते हैं हम, अगर हम बार बार किसी को बेफिजूल का ज्ञान देते हैं। तो जब तक कोई आपसे आगे आकर ना मांगे कुछ, आपको उसको हेल्प नहीं करना है। यूनिवर्स बोल रहा है अपनी इस आदत को आपने पीछा छुड़वाना है, आपको लेट गो करनी है अपनी इस आदत को कि किसी के भी मैटर्स में मैं अब ओवरली इंडल्ज नहीं करूंगी, मैं ओवरली इंडल्ज नहीं हूंगा, मैं नहीं पूछूंगा सामने वाले से खुद जा जाके कि बस बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ सोल्यूशन देता हूँ। नहीं, अगर उनको गाइडेंस की जरूरत है आपसे, अगर उनको आपसे कुछ चीज डिस्कस करनी है, तो लोग खुद आपसे आकर
पूछेंगे तब आप डेफिनेटली उनसे बात करिए, तब आप डेफिनेटली उनको बताइए कि आपका उस एरिया में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस में रहेंगे, तो आप कई बार किसी दूसरे की कार्मिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, बिकॉज हो सकता है उस इंसान के लिए अभी लर्निंग बची है, वो किसी के साथ, सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप देख रहे हो कि कोई दो लोग हैं, बाई चांस एक कपल है, और वो कपल के आपस में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत लड़ाई झगड़े, और आप खुद से जाके उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है उन दोनों का आपस में कुछ लर्निंग्स हो जो लिखी हैं। अब उन्होंने तो आपसे आकर हेल्प नहीं मांगी, इसका मतलब उन्हें वो हेल्प अभी रिक्वायर्ड नहीं थी, यूनिवर्स नहीं चाहता था कि उनको कोई आकर हेल्प करे ना। आपने अननेसेसरी जाकर आपने खुद से क्रियोसिटी में उनकी एक कंसर्न की भावना रखकर कि उनके बीच में प्रॉब्लम जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक हो जाए, आपने इंटरवीन किया डिवाइन टाइमिंग पे, और आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएं, हो सकता है रिजॉल्व हो, तो कुछ लर्निंग्स उन लोगों की एक दूसरे के साथ बची थी, वो लर्निंग्स रह गई, तो आपने उनकी कार्मिक साइकिल में इंटरवीन कर दिया, आपने उनकी कार्मिक साइकिल में जब एंटर किया है, अब वो कार्मिक साइकिल क्योंकि एनर्जी है, कहीं ना कहीं जाएगी, तो वो डेफिनेटली आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी। आपने उनकी कार्मिक साइकिल के, उनके कर्म को अपने ऊपर ले लिया, है ना। और एक ना बहुत खूबसूरत चीज है सोल जर्नी में, कि हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक सोल जो है, उसकी अपनी जर्नी, उसकी अपनी लर्निंग्स हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी के पेरेंट भी हो ना, बच्चा भी आपका है, तो उसकी अपनी लर्निंग है, उसकी अपनी कार्मिक साइकिल है, आपकी अपनी है। जब हम किसी को बहुत ओवर नर्चर, ओवर केयर करते हैं, तो कई बार हम उनकी कार्मिक साइकिल में इंटरवीन करते हैं, जिससे हमारे खुद की एनर्जीज, हमारे खुद की कार्मिक साइकिल भी डिस्टर्ब होती हैं। तो हो सकता है आप कई बार किसी की मदद करने जाते हो और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाए। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है बार बार आपके साथ हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है इस फुल मून साइकिल में अपनी इस आदत को पीछे छोड़िए, ठीक है, न्यूट्रल रहिए, किसी को भी गाइड करने में न्यूट्रल रहिए, बिकॉज जेमिनाई की, मिथुन राशि की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि जो अपना जिनको मान लेते हैं ना, उनको पूरी तरह से अपना मान लेते हैं, तो उनकी गलतियां भी छुपा देते हैं ये लोग, उनकी कमियां नहीं देख पाते पूरी तरह से। तो हो सकता है आप किसी ऐसे की मदद कर रहे हो जिसके अंदर कई तरह से प्रॉब्लम्स हो अभी, जिसको बहुत सारे लेसन लेने हैं, बहुत सारी सीख लेनी है, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी इस आदत को आपको लेट गो करना है। इससे क्या होगा, इससे आप किसी की कार्मिक साइकिल में इंटरवीन नहीं करोगे, किसी की नेगेटिव एनर्जी नहीं लोगे आप, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे कैंसेरियन, अगर आपकी कर्क राशि है, सन मून राइजिंग आपका कर्क है, तो ये आने वाली गाइडेंस आपके लिए होने वाली है। देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या ऐसा है विच दे नीड टू लेट गो। कैंसेरियन अपने आप में एक ऐसी राशि है, सॉरी मेरे डेक गिर गया। कैंसेरियन अपने आप में एक ऐसी राशि है, ये वाटर साइन है, और बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हर किसी के साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट करते हैं, और इनके इमोशंस ही कई बार इनकी वीकनेस बन जाते हैं, है ना, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न अबाउट अदर पर्सन इमोशंस एज वेल। 10 बार सोचते हैं कि हमारे कुछ करने से कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरा दुखी हो जाएगा, दूसरे को दर्द होने लगेगा, दूसरे को परेशानी हो जाएगी, तो कई बार ये अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करते रहते हैं। आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है, अलाउइंग थिंग्स टू हैपन टुडे, आई विल let things happen without worrying about the significance of each event. I will trust that this will bring about my growth faster than running around with a microscope. I will have faith that my lessons will reveal themselves in their own time. तो आज आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको करनी है अपनी डर को सरेंडर, आपके जो बार बार, क्योंकि इमोशंस इमोशंस होते हैं बहुत ज्यादा, मैंने बताया ना आपको अभी कि इमोशनल होते हो, हर चीज को इमोशनल ग्राउंड पे सीखते हो, है ना, और हर चीज को इमोशनल ग्राउंड में सोचते हो आप। सीखना भी आपका सब कुछ इमोशंस के साथ है, आपका सारा नाता आपके इमोशंस के साथ है, दूसरे बंदे के, दूसरे इंसान की लाइफ के साथ भी आपके इमोशंस जुड़े हैं। हर किसी को आप एक प्यार की भावना से देखते हो, आप सोचते हो कि इसके लिए मैं ऐसा क्या कर दूं कि इसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, या इसको इमोशनल सपोर्ट मुझसे मिल जाए, ऐसा मैं उनके लिए क्या कर दूं, या मैं अपने लिए ऐसा क्या करूं कि मुझे सामने से इमोशनल सपोर्ट मिले, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आप आज के दिन पे क्या करेंगे, अपनी सारी वरीज को, अपनी सारी जो इनसिग्निफिकेंट वरीज हैं आपकी, जो इतनी शायद है नहीं, आपने ओवर थिंकिंग कर करके, इमोशनल ग्राउंड पे सोच सोच कर उन चीजों को, उन इवेंट्स को और नेगेटिव कर दिया है ना। कई बार हम बहुत ज्यादा जब नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं, एक ही चीज में हर्ट हो गए, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल है ना, तो छोटी छोटी चीजें दिल पे लगा लेते हैं। अब हमने दिल पे लगा ली, हमें बुरा लग गया किसी की कई बात पे, अब हम उसी बारे में बार बार सोच रहे हैं,
उसी इमोशंस पे हम बार-बार हैं। तो कई बार वो चीज़ इतनी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होने लगती है कि हमारा ऑरा खराब होता है, हमारा टाइम खराब होता है, हम बेफिज़ूल की अननेसेसरी ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर इमोशनल फ़ील करते हैं, पूरे टाइम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में हमें फ़ील करते हैं। ऐसे में हमारी ग्रोथ रुकती है, हमारी इमोशनल ग्रोथ रुकती है, हमारी मेंटल ग्रोथ हमारी रुकती है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कई बार बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं सिचुएशन को लेकर, है ना? हर चीज़ को एक बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं कैंसेरियंस, और आप लोग ऐसे ही होते हो, आप अच्छे से जानते हो ये चीज़। हर चीज़ की बारीकी तक जाना है, हर इमोशन की बारीकी तक जाना है कि अगर अरे मैंने किसी को हर्ट कर दिया तो उसको ऐसा क्या था जो बुरा लग गया, अब मैं उसको ओवरली एक्सप्लेन करूंगी जाके कि आपको ऐसा क्या बुरा लगा, अरे मैंने ये इसलिए नहीं बोला था, मैंने ये सोच के ये चीज करी थी आपके साथ। बाल की खाल उधेड़ना जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो हमें ये नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे ना छोटी-छोटी चीज़ों को, कि बाल की खाल उधेड़ोगे, बार-बार, बार-बार आप चीज़ों को ट्रिगर करोगे, तो आप खुद से इमोशनली ट्रिगर होते जाओगे। हो सकता है आपको स्ट्रेस हो जाए आने वाले टाइम में, आप बहुत एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाओ, आप इमोशनली इम्बैलेंस फील करो, ग्राउंडेड फील ना करो। जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर वो मैनिफेस्ट करना है आपको, वो लाइफ अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको आपकी ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी। इमोशनल ग्राउंड में आपको बैलेंस होना पड़ेगा। आप पानी बहुत ज़्यादा पिया करिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए आपको कैंसेरियन। कोई भी वाटर साइन अगर हमारा होता है ना, तो हमें हमेशा बहुत हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आप लोग पानी भी कम पीते हैं, ठीक है? आपको ये ट्रस्ट रखना है, ये फेथ रखना है आपको यूनिवर्स में, कि जो भी लेसन्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो टाइमिंग में, अपने सही टाइमिंग में खुद से रिवील होंगे। मुझे उनको फॉलो नहीं करना है, मुझे उनको चेज़ नहीं करना है, मुझे उनके पीछे-पीछे नहीं जाना है, किसी के भी पीछे नहीं जाना है इनफैक्ट, टू हील देम आउट। टू नो देम बेटर, टू अंडरस्टैंड देम बेटर, बिकॉज जैसे ही वो टाइम आएगा ना, जब आप दोनों के बीच में किसी के साथ अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में अगर आप दोनों के चीजें सही होनी है, तो वो अपने टाइमिंग में वो अपने आप से चीजें ठीक होगी। हो सकता है सामने वाला खुद से आके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे आपके सामने, और आप क्या कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो उस चीज के बारे में, उनसे पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ रहा है बार बार कि मुझसे क्या गलती हुई, सामने वाले ने ऐसा किया, मुझे बुरा लगा, तो तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर तरह से आप इमोशनल ग्राउंड्स पे ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में जा रहे हो। ये आपको रिलीज करना है, यूनिवर्स कह रहा है, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप फेथ नहीं रख पा रहे हो यूनिवर्स की तरफ, आप प्रोसेस में, यूनिवर्स के प्रोसेस में आप 100% सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, और आपके लेसन जो हैं वो डिले होते जा रहे हैं। शायद जो इमोशनल ग्राउंड पे स्टेबिलिटी आपको कल मिलनी है, वो परसों मिलेगी आपको फिर, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन लाइक दैट, ठीक है? तो आपको चेज नहीं करना है इमोशंस को, आपको अट्रैक्ट करना है। और अट्रैक्ट हम तब करते हैं जब हम खुद से इमोशनली बैलेंस होते हैं, खुद से जब हम मन में खुश होते हैं, हैप्पीनेस, जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं अपने मन के अंदर, हमें लगता है ठीक है यार, जो हो रहा है शायद कुछ बेटर के लिए ही हो रहा होगा। जब हम खुद को वो होप देना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स वो एनर्जी समझता है, वो एनर्जी को, आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी वाइब्रेशंस को समझता है, और आपको आपके लेसन्स आसान करने लगता है, और आपको आपकी लर्निंग्स देने लगता है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप में, जिस तरह का रिलेशनशिप, जिस तरह का करियर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपके पास यूनिवर्स, वो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको देने लगता है। ठीक है? तो आपको क्या लेट गो करना है? अपनी वरी को, इमोशनल ग्राउंड्स पे। ठीक है? तो ये गाइडेंस थी कैंसेरियंस के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, व्हिच इज़ लियो। लियो इज़ अ फायर साइन, एंड इट्स फायरी एनर्जी होती है लियो साइन की। दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, दे वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अपने आप में आप लोग ऐसे होते हो कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ गए, ज़िद अगर आपकी है, इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं कि जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएँ वो पाके रहते हैं, और ना मिले तो वो परेशान होते हैं। ठीक है? कई बार अपने ऊपर बहुत प्रेशर भी ले लेते हैं लियोज़। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है फोकसिंग ऑन सब्सटेंस। तो आपको इस फुल मून में क्या रिलीज़ करना है, क्या लेट गो करना है, लेट्स सी। टुडे आई विल फोकस ऑन द सब्सटेंस in my life. I will fill in the lines of myself with a real person, that is me. I will concentrate on the substance of my relationships and other areas of my life, not the trappings. लियोज, आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी भी ट्रैप में अगर फंसे हुए हो, इमोशनल ट्रैप्स में, किसी इंसान के थ्रू बनाए हुए ट्रैप्स में, हो सकता है आप ना बहुत फ्री बर्ड हो। लियोज, फायर साइंस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, दे आर समबडी जिनको फ्रीडम पसंद है, इंडिपेंडेंस पसंद है, जिनको खुले में रहना पसंद है। उनको कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, यू डोंट लाइक इट। तो मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे हों जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और आप ट्रैप फील करते हो कई बार उनके साथ, और वो ट्रैप
यूनिवर्स बोल रहा है आपका माइंड से ट्रैप है, आप मेंटली ट्रैप्ड हो कि लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर अ फ्री बर्ड, यू आर लाइक अ बटरफ्लाई, यू लाइक अ बर्ड, यू कैन फ्लाई। आप उड़ सकते हो जब आप चाहो, उस केज को आप तोड़ सकते हो जब आप चाहो। तो आपको किसी ने ट्रैप नहीं किया है। आपको ये थॉट रिलीज करना है कि आप अटके हुए हो, आप नहीं अटके हुए हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, आगे मूव नहीं कर रहा है, सिचुएशन में अटक गया है, कमिटमेंट चाहिए थी रिलेशनशिप में, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, अनसर्टेनिटी है, वहां पे रुक गया है, तो आपको उस एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ये फील करना है कि ऐसा क्या है जो अभी, भले ये रिलेशनशिप रुका हुआ है, लेकिन व्हाट आई कैन चैरिश इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है जो ठहराव है उस रिलेशनशिप में वो कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हो फॉर फ्यूचर आपके लिए। सो यू शुड स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स लाइक दैट। अगर करियर में स्टेगनेंसी है, मे बी आप ट्रैप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा करियर आगे मूव नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आप वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं ले रहे हो अपने लिए, एंड यू आर ब्लेमिंग यूनिवर्स कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप मेंटल ट्रैप में हो शायद, तो अपना इस मेंटल ट्रैप को रिलीज करो। ट्रस्ट रखो प्रोसेस में कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बांध के रख सकती है। यू आर अ फ्री बर्ड। द मोमेंट यू वांट टू मेक योरसेल्फ फ्री, यू विल बी फ्री। सो अपने दिमाग में जो अननेसेसरी थॉट है, स्ट्रेस है, इससे रिलीज करना है आपको लाइफ में, और आपको अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना है कि आप रियल में क्या हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आप अपने करियर से क्या चाहते हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मुझे लगता है आपको जर्नल करना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर आप किसी एरिया में स्टक हो, ट्रैप फील कर रहे हो, तो यू शुड राइट इट डाउन, और यू शुड से इट ऑल्सो टू द यूनिवर्स कि क्या है। सोचिए 3 पॉइंट ऐसे कि किस चीज की वजह से आप ट्रैप फील करते हो। ऐसा क्या है जो आप बदलाव चाहते हो, ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो गया, करियर में हो गया। फिर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि इस बदलाव के लिए ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, और फिर वो स्टेप्स आप लेने शुरू करो। आप देखना, जो स्टेगनेंसी आपको दिख रही है, जो ट्रैप आप फील कर रहे हो, ट्रैप्ड आप फील कर रहे हो अपने थॉट में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, सडनली वो मूव करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे आपको ग्रोथ दिखने लगेगी। और मुझे लगता है आपकी टाइमलाइन ऐसे आने वाली है जिसमें ग्रोथ चाहता है यूनिवर्स आपसे। इट्स अ मेंटल ब्लॉक। इस मेंटल ब्लॉक को आपको लियोस रिलीज करना है। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर यू लियो। अब हम बात करेंगे वर्गो, कन्या राशि की, कि आप लोगों को ऐसा क्या है विच यू नीड टू रिलीज इन दिस फुल मून साइकिल। देखते हैं ऐसा क्या है विच यू नीड टू लेट गो। अगर आपका सन मून राइजिंग कन्या है, आपका लगन कन्या है, वर्गो साइन है आपका, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। और आपको रिलीज करना है ट्रस्टिंग इन गॉड। टुडे आई विल नो दैट ऑल माय वांट्स will be met. I will give my needs to the universe and trust that God will take care of my sorry, God will take care the desires of my heart. I will have faith and I truly deserve to have my wants and needs met. कितनी सुंदर गाइडेंस है वर्गो आप लोगों के लिए। आपको बोल रहा है यूनिवर्स कि आपको रिलीज करना है अपनी, यहाँ पे भी मुझे जो रिलीज दिख रही है वो रिलीज रख रहा है आपके जो वरीज हैं, जो आपकी डिजायर्स है ना, कुछ चाह है आपके अंदर, उस चाह को रिलीज करो आप। और रिलीज मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिखता कि आपको छोड़ना है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ रिलीज करना है। बहुत सुंदर गाइडेंस है ये। आपको जो भी आपकी चाहत है, यूनिवर्स बोल रहा है कि जो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट, चाहे वो रिलेशनशिप में, आपके करियर में हो, दैट इज गोइंग टू मेट। वो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस, इन द यूनिवर्स। ठीक है, आपको विश्वास रखना है। आपको वो जो डिजायर्स आपके मन में है उनको आपको रिलीज करके यूनिवर्स को देना है। तो आपने आज क्या करना चाहिए इस फुल मून में, बहुत सिंपल सी एक चीज, जो भी आपके डिजायर्स है ना, राइट इट डाउन। अपने डिजायर्स जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए वो लिखो, और वो यूनिवर्स में बोलो आप कि मुझे ये चाहिए। नाउ इस चाहत के लिए मेरी लाइफ में क्या सिचुएशन बननी चाहिए, मुझे क्या लोग मिलने चाहिए, क्या हेल्पिंग हैंड्स आने चाहिए। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बट आप रियलाइज करोगे जैसे ही आप यूनिवर्स को दे देते हो ना अपनी सारी वरीज को, यूनिवर्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। आपके गाइड्स आपके साथ हैं वर्गो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेड मास्टर्स आपके साथ हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो जिनके पूर्वज, आपके जो दादा दादी, नाना नानी थे, जिनके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस टाइम पे। मे बी यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट फेज, यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस,
एंड यू आर फीलिंग लाइक कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मुझे मिलता क्यों नहीं है। वो दर्द मान बार बार बाहर निकल के आता है कि मैं किसी भी, जब मैं विश्वास करने लगता हूँ कि ये चीज मुझे मिलने वाली है, सही मेरे साथ होने वाला है, तभी मेरे साथ क्यों गलत हो जाता है। गलत हो जाता है क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हो। मे बी आप जो नेगेटिव एरियाज हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, जो चीज नहीं है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, और आप जो चीज पॉजिटिव है लाइफ में उस पर शायद इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज नेगेटिव एरियाज ने, नेगेटिव रिलेशनशिप्स ने, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ने आपको बांध के रखा है। आपको आपकी वरीज को रिलीज करना है यूनिवर्स को। जस्ट रिलीज देम टू द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द गॉड। अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए, उनको बोलिए कि इस फुल मून में मुझे गाइड करिए कि मेरे ये चाहत है, अब कैसे आप मेरे को ये चीजें पहुंचाओगे, कैसे आप मुझे ये दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप आपको एक मैनिफेस्ट करना है अपने लिए, आप चाहते हो मेरा रिलेशनशिप इस पॉइंट पे खूबसूरत बन जाए, तो आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं और वो पॉइंट्स आपको यूनिवर्स में रिलीज करने हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे रिलेशनशिप में जो भी टॉक्सिसिटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो। अब आप देखिए यूनिवर्स की कैसे, आप देखिए भगवान, आप देखिए मेरे गॉड, देखिए आप मेरे अल्लाह, मेरे यूनिवर्सल एनर्जी, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आप देखिए कि कैसे वो मेरी तरफ आप लेकर आओगे। मुझे ये चाहिए, बट एटलीस्ट स्पीक योर ट्रुथ, स्पीक व्हाट यू वांट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ठीक है। जब आप क्लियर मैनिफेस्टेशन एक यूनिवर्स में डालते हैं, क्लियर एनर्जी यूनिवर्स में डालते हैं, तो यूनिवर्स सुनता है आपकी। और उसके बाद आप विश्वास रखिए कि जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स देगा उसको प्रसाद स्वरूप आप रिसीव करेंगे, आप ब्लेसिंग की तरह आप उसको लेंगे। जो भी आपके लिए डेस्टाइन पाथ है, जो भी आपकी डेस्टिनी, आप उस तरफ डेफिनेटली जाएंगे। तो आपको अपनी डिजायर्स को यूनिवर्स की तरफ रिलीज करना है और आपको थैंक यू शो करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है फॉर वट एवर यू हैव हैड टिल डेट। जो भी है उसके लिए थैंक यू है, बट अब मुझे लाइफ में ये चीजें चाहिए, नाउ यू टेल मी मुझे कैसे मिलेंगी, आप पे छोड़ दिया मैंने। एक बहुत छोटा सा, जब हम छोटे थे तो मैं बहुत सुनती थी ये गाना, बोलते ना कि अब सौंप दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में, है ना। अब सौंप दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, बहुत सही मैच करता है आपकी गाइडेंस के साथ। तो जब हमने अपना सारा भार ही जो है वो भगवान को दे दिया, यूनिवर्स को दे दिया, रिलीज कर दिया, अपना स्ट्रेस उनको दे दिया हमने, हमारे पास क्या बचा? पेशेंस। हमारे पास क्या बचा? फेथ, ट्रस्ट। अब हार भी देंगे आप तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप जीत भी देंगे तो भी हम उसे प्रसाद स्वरूप एक्सेप्ट करेंगे। ये है आपके लिए गाइडेंस वर्गो फॉर दिस मून साइकिल। बहुत सुंदर गाइडेंस फॉर वर्गो। अब हम बात करेंगे आगे लीब्रंस की। देखते हैं अगर आपकी तुला राशि, आपका सन मून राइजिंग है लीब्रा, अगर आप तुला राशि आपके लगन में है तो ये गाइडेंस आपके लिए होने वाली है। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स लीब्रंस आपको क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसा क्या है विच यू नीड टू रिलीज। लेट्स सी। Confiding in a friend. Today, I will remember that it's okay to talk about the issues that bother me. It is by sharing these concerns that I will move beyond them. I will trust myself to choose the best, confident possible, someone who will not use my disclosure against me and who will give me healthy feedback. हो सकता है लीब्रंस आप लोगों ने अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों पे ट्रस्ट किया हो, आपको वहां से बिट्रेज मिले हो, आपने चीटेड फील किया है। जब जब आपने अपने मन की बात किसी को बताई है, आपकी मन की बात को आपके अगेंस्ट यूज किया गया है, आपकी कमियों को आपके अगेंस्ट यूज किया गया है। लोगों ने आपकी कमियों का फायदा उठाया है, आपसे कभी कुछ गलती हुई, आपने किसी को बताई, सामने वाले ने आपको जज किया है उस एक पर्टिकुलर एरिया पे, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और अब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि शायद आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है, अब आप अपने इजीली इमोशनली किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स कह रहा है ये डर अपने मन से आप निकालिए कि कोई, आप अगर आप किसी को अपने मन की कोई बात बोलेंगे इमोशनली, अगर आप खुद को कोई एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला आपकी उस चीज को, आपकी उस बात को आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। लाइफ में अगर कुछ लोग गलत आते हैं, गलत मिलते हैं, कुछ रिश्ते गलत हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हर कोई ऐसा ही है। हमें अपने अंदर कड़वाहट नहीं लेके आनी। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हर वीडियो पे जब भी इस तरह का कोई टॉपिक आता है कि लाइफ के कुछ कड़वाहट, कुछ लोग कड़वे मिले, इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी कड़वी बन गई, हमारा दिल कड़वा हो गया। हम हमेशा एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रख सकते हैं, हमेशा विश्वास हम अपने अंदर रख सकते हैं। अगर हम मिसट्रस्ट करने लगेंगे, हमें हर किसी पे डाउट होने लगेगा,
तो हमें लोग भी ऐसे मिलेंगे जिन पे हम जो विश्वसनीय नहीं होंगे, जो विश्वास के काबिल नहीं होंगे। और आपको शायद ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इतना स्ट्रांगली, जब आपने उन पे ट्रस्ट किया तो उन्होंने आपको उतना ही स्ट्रांग तरीके से, उतने ही आपको बैक स्टैब किया है, आपके इमोशंस को आपके अगेंस्ट यूज किया, आपकी बातों को जो कभी आपने कॉन्फिडेंटली उनको बताई है, कॉन्फिडेंस के साथ बताई है, कॉन्फिडेंशियली आपने उनको बताई है, वो सब बातें उन्होंने आपके अगेंस्ट यूज करी है। यूनिवर्स कह रहा है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, व्हाटएवर हैज हैपेंड, उसको लेट गो करो। उन लोगों को लेट गो करो जिन्होंने कभी आपके साथ ऐसा किया। अगर कोई ऐसे दोस्त भी रहे जिन पे विश्वास किया और विश्वसनीय नहीं रहे हैं, विश्वासघात किया है, उनको पीछे छोड़ो। क्योंकि जो लोग विश्वासघात करते हैं वो विश्वासघात ही करते रहते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो। तो ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना आपके लिए सही है। और अपने मन की बात को फिर से बताना शुरू करिए। अगर आप किसी इंसान को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, कोई किसी को नहीं बोल पा रहे हो, तो अपने प्रभु को, यूनिवर्स को बताओ कि मैं ये फील करता हूँ, मुझे इस चीज में ऐसा फील होता है, दुख फील होता है, खुशी फील हो रही है। और दुख के साथ अपनी खुशियां भी शेयर करो यूनिवर्स में, तभी बैलेंस बनता है। और लीब्रा अपने आप में एक बैलेंस की राशि है ना, उसको बैलेंस चाहिए। तो लिब्रंस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत केयरिंग है दूसरे के प्रति, बहुत नर्चरिंग है, बहुत सब चीजों में बैलेंस चाहते हैं, और उनको मिलता भी ऐसे ही है। दुख भी उतने, खुशी भी उतनी। ठीक है, तो खुशियों को अप्रिशिएट करो, वो भी यूनिवर्स को बताओ कि मैं इस चीज पे खुश हूँ, मुझे ये मिला, मेरे साथ ये हुआ, आई एम हैप्पी अबाउट इट, मेरे पास ये है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, अब बताओ मुझे इसके लिए क्या करना है। जो भी मन में है ना, अपने इमोशंस को, उनको खुले में एक्सप्रेस करना सीखो आप। आपको ये बोला जा रहा है कुछ लोगों ने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है आगे भी गलत होगा, आगे कुछ गलत नहीं होने वाला। आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं, शायद यूनिवर्स आपको शायद ऐसी कुछ ब्लेसिंग देने वाला है इस फुल मून में, जहाँ पे आप कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, जिनके साथ ओपनली आप बात कर पाओ, अपने मन को खोल के उनके सामने रख पाओ, विदाउट एनी हेजिटेशन कि आपकी कमियों को अगर वो आप उनको बताओगे, अपनी गलतियों को आप उनको बताओगे, तो कहीं वो आपके अगेंस्ट उन चीजों को यूज ना करे। ठीक है, तो ऐसे विश्वसनीय लोग आपकी लाइफ में शायद यूनिवर्स भेजने वाला है, और आप चाहता है यूनिवर्स कि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो, इस एनर्जी को क्लेम करो, आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट राशि की, जो है स्कॉर्पियो। इट्स अ वाटर साइन अगेन, और स्कॉर्पियो है हमारी वृश्चिक राशि। तो अगर आपका सन मून राइजिंग वृश्चिक है, आपका जॉडिक साइन वृश्चिक है, अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। देखते हैं ऐसा क्या है यूनिवर्स में विच यू नीड टू रिलीज। ठीक है, कार्ड पॉपअप हुआ है आपके लिए, लेटिंग गो ऑफ बीइंग राइट। ओके, today I will realize that being myself and letting others to be themselves is far more important than being right. Value and worth are not dependent on being right, and I am striving for love in my relationships, not superiority. I won't hide behind being right, but will just let myself be who I am. This is the guidance for Scorpio. इतनी सुंदर गाइडेंस है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए। आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है पिछले कुछ टाइम में you being judgmental towards other people, or maybe other people being judgmental towards you. ठीक है, तो आपको स्कॉर्पियो, आप लोग ना बहुत इंटेंस हो, हर चीज को डेप्थ में सोचते हो, बहुत डीप लेवल पे सोचते हो, ऑनेस्टी चाहिए आपको, लॉयल्टी चाहिए आपको रिलेशनशिप में। इजीली ट्रस्ट नहीं करते स्कॉर्पियो किसी को। उनको सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी पे होता है, वो खुद पे होता है। दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ, एंड उनका विश्वास गेन करना, स्कॉर्पियो का विश्वास गेन करना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। स्कॉर्पियोज अपने आप में एक ऐसी राशि है जो बहुत इंटेंस है, बहुत पैशन है जिनके अंदर, लेकिन एक नेगेटिव ट्रेड जो कभी कभी आप लोगों के अंदर आता है, वो कई बार यही, दैट आई एम ऑलवेज राइट। जनरली सबके अंदर होता है, हर किसी को लगता है हम ही सही हैं, दूसरे गलत हैं। अपनी शैडोज को पकड़ना, उस पर काम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, कई बार आपने इस अपनी इस आदत की वजह से, शायद हो सकता है कि आपको लगा हो कि मैं हमेशा सही हूँ, हमेशा आपने शायद अपने रिलेशनशिप्स को सफर किया, आपके रिलेशनशिप में सफरिंग आपको फेस करनी पड़ी है इस वजह से। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग की होती है, एक जॉडिक साइन की होती है, कि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे आर लेस एक्सप्रेसिव। वो अपने एक्शन से बताते हैं, बोल के नहीं बता पाते, दे आर वेरी इंटेंस। बट मुझे लगता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम किसी बॉन्ड में होते हैं, है ना, तो हमें अपने आप को बोल के वोकली एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए।
कोई सामने वाला आपके इमोशंस को अपने आप से समझ जाए, ऐसा चमत्कार होना थोड़ा कम होता है। और जब 2 लोग होते हैं रिलेशनशिप में, तो 2 लोग होते हैं, दूसरे की एक्सपेक्टेशन भी होती है कुछ आपसे। तो दूसरे की एक्सपेक्टेशन है आपसे इमोशनली एक्सप्रेस करना, या आपकी एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो इमोशनली एक्सप्रेस करें, है ना? तो आपको क्या लेट गो करना है इस बार? आपको लेट गो करनी है अपनी थोड़ी-सी ईगो को। आपको लेट गो करना है इस पॉइंट को कि अगर आपको लगा है कहीं पे भी कि यार हर जगह मैं ही सही था, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं तो सबके साथ सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सेल्फ एनालाइज इट। आपको अपने अंदर झाँक के देखना है, आपको ये सोचना है, ये समझना है कि ऐसा कुछ था क्या, जिससे मैं सही कर सकता था और मैं और सही कर सकती थी? मुझसे तो कहीं कोई गलती नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपनी ज़िद में, अपनी ईगो में लड़ रही थी या मैं लड़ रहा था। मुझसे कहाँ कमी हो गई, मुझसे क्या इम्प्रूवमेंट मैं क्या कर सकता था, मैं किस एरिया में इम्प्रूवमेंट कर सकता था? मुझे उस चीज़ के बारे में इस बार सोचना है, इस फुल मून में सोचना है, ठीक है? और आपको बोला जा रहा है कि आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि भई रिलेशनशिप जो है, प्यार है, दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व। और इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो आपको है, चाहे वो आपके पार्टनर को है। सो मे बी यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पे रिलेशनशिप हैज़ बिकम, जिसको हम बोलते हैं ना, ईगो बैटल बन गया है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं तुमसे बेटर हूँ। ईगो गेम्स हो गए हैं आप लोगों के बीच में, ईगो क्लैशेस हो गए हैं आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में सरेंडर करना, जजमेंट नहीं करना सामने वाले को, जज नहीं करना सामने वाले को, इट्स अ बेटर वे ऑफ विद डीलिंग विद थिंग्स, है ना? तो आप क्या करोगे हमेशा, क्योंकि बहुत स्कॉर्पियोस मैंने जनरली देखा है, दे आर वेरी, उनकी आदत होती है, वो ज्यादातर सही होते हैं। दे आर, जिसको बोलते हैं ना, ट्रुथ स्पीकर हैं वो। तो वो सही होते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग सही नहीं हो, आप सही हो। बट कई बार क्या होता है कि सामने वाले का प्रोस्पेक्ट किसी चीज को लेकर अलग होता है, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है कई बार व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। और यहाँ रिलेशनशिप में हम सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं करें, दोस्ती हो सकती है, करियर में कलीग्स के साथ हो सकता है। किसी भी तरह का एक रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील नहीं करना दैट आई एम द वन हु इज ऑलवेज राइट। आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहां पे नहीं लेके आना है, ठीक है? और आपको हमेशा इस चीज के पीछे नहीं छुपना दैट आई एम द वन हु इज राइट, ठीक है? सो यू हैव टू बी जस्ट योर सेल्फ, बट यू हैव टू गो इनवर्ड। आपको अपने अंदर झांकना है, सोचना है, समझना है कि अगर आप किसी चीज में सही भी हो, अगर आप सही भी हो, तो आप वो बात सामने वाले को किस तरह से बोलते हो, किस तरह से उनको दिखाते हो, किस तरह से समझाते हो, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना और समझना। तो अपने अंदर इनवर्ड झांक कर देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सही थे, भले ही आप सही थे, लेकिन आपने सामने वाले को कोई बात ऐसी बोल दी जो बहुत रूड साउंड कर गई सामने वाले को, सामने वाला हर्ट कर गया, उसकी ईगो हर्ट हो गई, आपने उसको बहुत राइट एंड रॉन्ग में जज कर दिया। बिकॉज ये आदत होती है स्कॉर्पियोस की, उनको हर चीज में लॉयल्टी चाहिए, ट्रुथ चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और वो बहुत जल्दी झूठ पकड़ते हैं। उनकी इंट्यूटिव पावर्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है, इट्स वन ऑफ द वेरी इंट्यूटिव जॉडिक साइन। तो आप बहुत जल्दी किसी का झूठ पकड़ लेते हो, आप बहुत जल्दी समझ लेते हो कि इंसान क्या फील करता है। तो कई बार आप उनके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हो शायद, है ना? तो आपको अपनी इस एनर्जी को लेट गो करना है। अगर आप सही हो कई बार कई चीजों में, तो उसको अपनी ईगो में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर नहीं आना है। और अगर आपको लगता भी है खुद की तरफ आप बोस्टफुल होते भी हो, तो उसको दूसरे के सामने प्रोजेक्ट आपको नहीं करना है। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ बीइंग राइट। दिस इज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, धनु राशि। आप लोगों के लिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इस फुल मून में, ऐसा क्या है विच यू नीड टू लेट गो। सेजिटेरियस अपने आप में एक ऐसी राशि है जो बहुत ही फन लविंग राशि है। दे आर वेरी ब्लंट, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी लॉयल। और ये एक ऐसी राशि है जो ब्लंट ट्रुथ बहुत, कई बार बहुत हार्शली, कई बार बहुत विकेडली बोल देते हैं। मजाक मजाक में भी इतना कड़वा सच बोल देते हैं कि सामने वाले को दिल दुख जाता है। ऐसे होते हैं सजिटेरियस कई बार, और बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको बांध के नहीं रख सकते आप। बांधने की कोशिश करोगे सजिटेरियस को, तो दे विल, मतलब इट विल बैकफायर यू ऑलवेज। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? रिसीविंग जॉयफुली टुडे, आई विल लेट समवन गिव टू मी, whether it's a compliment, an offer to help, or even a gift. I will stand there and take it joyfully, and I know that I am deserving of good things, so I will simply say thank you. सजिटेरियस की एक ट्रेट और है, और इस गाइडेंस ने बहुत क्लियर कर दी है ये बात कि ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट पीपल। सजिटेरियस अपने आप में एक बहुत इंडिपेंडेंट राशि है।
मैंने आपको बताया था ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, फायर साइंस है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में, सजिटेरियस अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट राशि है। उनको ना पसंद नहीं है कि कोई उनको नैग करे, कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। वो अपनी हर चीज को खुद करना चाहते हैं, उनको लगता है मैं कर लूंगा। हेल्प सीख करना उनको नहीं आता है, टू इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार वो, कि ठीक है अगर प्रॉब्लम भी है ना तो मैं हैंडल कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगी, आई विल डू इट, हर चीज में आई विल डू इट, आई डोंट नीड हेल्प, आई विल नॉट सीक हेल्प। मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझी रहूंगी, मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझा रहूंगा, लेकिन मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा, क्योंकि क्यों नहीं मांगूंगा, ईगो नहीं है वहां पे, बिकॉज उनको लगता है क्यों किसी और को परेशान करना है, क्यों किसी और को दुखी करना है। ये प्रॉब्लम होती है सजिटेरियस की। कई बार टू मच इंडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होना भी एक एक ट्रॉमा होता है आपका कहीं ना कहीं, जो पास से आता है। जब आप किसी से हेल्प सीख नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो कि यू नीड हेल्प हियर, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा विच यू नीड टू हील। एंड योर गाइड, योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि इस फुल मून में आपको रिसीविंग की हैबिट डालनी है। जो आप रिजेक्ट कर देते हो ना किसी भी हेल्प को, यू हैव टू लेट इट गो। इस हैबिट को, ये अच्छी नहीं है आपके लिए। ऐसे में क्या हो रहा है, आपको हर चीज खुद ही अकेले करनी पड़ रही है, शायद आपकी लाइफ में इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मे बी यू आर द सपोर्ट सिस्टम इन एवरी वंस लाइफ, बट जब आपको जरूरत पड़ती है आपकी लाइफ में, ऐसे लोग नहीं है जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओ कि जब मुझे जरूरत है मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ उनके साथ। जब उनको जरूरत थी तो मेरे बुरे टाइम में वो खड़े होंगे मेरे साथ या नहीं। यूनिवर्स आपको ऐसे लोग दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने खुद को शट ऑफ किया हुआ है, आपने खुद को क्लोज किया हुआ है। आप खुद से ही मैनिफेस्ट करते जा रहे हो कि भाई जो भी है ना, मैं खुद से डील कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगी, और आप लोग कर भी लेते हो। बट कभी कभी लगता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसा हो, लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो जिनको आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो कि यार देख मेरे लिए ये कर दो आप, क्या आप मेरे लिए ये कर दोगे, और सामने वाला बोले हाँ मैं कर दूंगा, तो यू शुड बी रिलैक्स कि ओके कर लेगा। लेकिन आप लोगों की क्या आदत होती है, अगर आप किसी से हेल्प मांगोगे भी या किसी को बोलोगे भी कि चल मेरा ये काम कर दे, तो यू विल हैव दीज डाउट्स इन योर हेड कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर यू विल कीप आस्किंग, हो जाएगा नहीं होगा, किया कि नहीं किया। और जब वो करके आएगा तो आपको लगेगा शायद मैं होता तो मैं बेटर कर लेता। ये हैबिट है सजिटेरियस की, इट्स अ ट्रेट। यूनिवर्स कह रहा है अब आपके पास ऐसे लोग वो भेजना चाहते हैं, वो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, ऐसे कुछ हेल्पिंग हैंड्स आपको भेजना चाहते हैं जिसमें आप कंप्लीटली ट्रस्ट करो। मे बी दे वांट यू टू रिलैक्स, जॉयफुल, रिसीविंग जॉयफुली, ठीक है। आपको जॉय रिसीव करना आना चाहिए। वो कहते हैं आपको हैप्पीनेस, बिकॉज अंदर से आप लोग बहुत जॉयस होते हो, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है सजिटेरियस की, दे आर वेरी वाइब्रेंट, बचपना होता है उनके अंदर, हैप्पी एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रेस ज्यादा टाइम तक लेते नहीं है सजिटेरियस, है ना। वो एकदम से स्ट्रेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेट गो कर देते हैं चीजों को, आसानी से माफ कर देते हैं लोगों को, किसी ने कितना भी दुख दिया हो, हैप्पी है, हैप्पीली हैप्पीली, खुशी खुशी में कर देते हैं वो आसानी से, उनके लिए आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ऐसे बहुत कम सजिटेरियस आप देखोगे जो किसी भी बात को पकड़ के बैठते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, अनलेस आपका मून बहुत वीक है या चंद्रमा आपका इफ्लिक्टेड है, तभी आप ऐसी एनर्जी में जाओगे। अदरवाइज सजिटेरियस अपने आप एक ऐसा जॉडिक साइन है जो बहुत जल्दी लेट गो कर देता है, बुरी चीजों को छोड़ देता है पीछे। तो आपको बोल रहे हैं कि वो जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो जॉयस मोमेंट हो, जो चिल जिंदगी जिसको हम बोलते हैं आजकल के लैंग्वेज में, वो आपको यूनिवर्स देना चाहता है। आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया शायद पिछले कुछ टाइम में, अपनी लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, मे बी सम डिसीजंस वर नॉट गोइंग राइट, रिलेशनशिप वर नॉट गोइंग राइट, अकेलापन आपने फील किया, इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट लाइफ अच्छी लगती है आपको डेफिनेटली, लेकिन एक संगी साथी अगर मिल जाए, कंपेनियन ऐसा मिल जाए जिसके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, एक ऐसा दोस्त मिल जाए जिसके साथ सब कुछ आप शेयर कर सकते हो, आपकी कोई बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा हो जाए, आपको ऐसा मिल जाए जिसपे आप विश्वास कर सकते हो अपने बुरे टाइम में, कि कोई ऐसा है जिसको मैं कभी भी आवाज दूंगा, बुलाऊंगा तो वो आपके साथ खड़ा होगा आपके डिफिकल्ट टाइम में। वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग देना चाहता है। सो आपको लेट गो करना है टू मच इंडिपेंडेंट नेचर, एंड आपको रिसीव करना है। कोई आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा तो आपको थैंकफुली रिसीव करना है, हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के कि ओके थैंक यू सो मच यू आर डूइंग दिस फॉर मी। आपको रिजेक्ट नहीं करना है उस चीज को कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, आई विल डू इट ऑन माई ओन, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट जॉडिक साइन विच इज केप्रिकॉर्न, मकर राशि। सन मून राइजिंग अगर आपका मकर है तो ये हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं इस मून साइकिल में। Taking time for meditation and prayer. Today I will make a movement for meditation and prayer. I know that I am creation of a God and he loves me. God, through meditation and prayer, I have faith that I will never
आई विल हियर यू व्हेन यू टॉक टू मी एंड यू विल लिसन व्हेन आई टॉक टू यू। मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ टाइम से आप लोगों का फेथ कम हुआ है यूनिवर्स में, आपका फेथ कम हुआ है भगवान की तरफ, गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ, आपके डिवाइन एनर्जी की तरफ आपका विश्वास कम हुआ है। शायद यू हैव बीन गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम। तो हर तरह से जब पड़ती है लाइफ में, हर तरह से मार पड़ती है, रिलेशनशिप से, करियर से, फाइनेंसेस से, इमोशनल ग्राउंड्स पे, तो इंसान का विश्वास कम होने लगता है प्रभु की तरफ, उसके डिवाइन सोर्स की तरफ। लेकिन ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है जब बुरा टाइम आता है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई आपकी लाइफ में है उस टाइम पे है, तो वो प्रभु है। बुरा टाइम हो, अच्छा टाइम हो, बट गलती हमसे क्या होती है, हम बुरे टाइम में ही भगवान को का थैंक यू करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारी डेटीज हैं, जो भी हमारे यूनिवर्स एनर्जीज हैं, जो भी हमारे भगवान है, हमारे अल्लाह है, गॉड है, जीजस है, वो हमें बार बार एक बुरी बुरी सिचुएशन में फंसाते रहते हैं, सो दैट हम उन्हें याद कर पाए, हम उनकी तरफ बढ़ पाए। क्योंकि हर एक दुख जो होता है ना, वो हमारे लिए कुछ लर्निंग लेकर आता है, आगे बढ़ने की इच्छा हमारी होती है उस दुख से। और आगे हम कब बढ़ते हैं, जब हम उस दुख में कुछ सीख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, तो वो नई ग्रोथ का कारण बनता है हमारा वो दुख। अगर आप सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा जिंदगी में, तो हम कहाँ कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस टाइम पे आपको जो अपने ये बार बार ट्रस्ट खोया ना, विश्वास खोया भगवान की तरफ, की गलतियां हो रही हैं जिंदगी में, बार बार प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में, और मैं ये विश्वास खो दिया भगवान से कि मेरे लिए तो सब कुछ आपने खराब ही किया हुआ है, मे बी यू कीप क्रिबिंग कि आप हमेशा मेरे साथ गलती करते हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कई लोग कई बार बोलते हैं हम ये बात कि मेरी तो इस चीज में किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं है, अगर हम बार बार बोलेंगे तो शायद हो जाएगी। टाइम कभी खराब हो सकता है, टाइमलाइन कभी खराब ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारी सोल जो है यहाँ पे ग्रो होने के लिए आई है, ग्रोथ है हमारी हर दिन हमें आगे बढ़ना है। हमें कहाँ जाना है, हमें उस प्रभु की तरफ जाना है, हमें उस डिवाइन सोर्स की तरफ जाना है, उस यूनिवर्स एनर्जी की तरफ जाना है। तो हमें बढ़ना तो है ही आगे। जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हर एक दिन, ऐसे हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते रहते हैं हर एक दिन। तो बुरा टाइम जब आता है, उस टाइम पे विश्वास खो देना ये सही बात नहीं है। आपको ये चीज लेट गो करनी है, हैबिट को आपको छोड़ना है। आपको पूरे टाइम विश्वास रखना है, फेथ रखना है टुवर्ड्स दैट डिवाइन सोर्स, टुवर्ड्स योरसेल्फ एज वेल। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने बहुत रीबिगनिंग्स करी अपनी लाइफ में, नई शुरुआत करी है, कई कई बार करनी पड़ी है मुझे अपने करियर में स्पेसिफिकली। नई बिगनिंग्स, बार बार ब्रेक्स आए लाइफ में बिकॉज ऑफ माई पर्सनल थिंग्स, कई बार ब्रेक्स आए हैं। बट हर बार जब मैंने नई शुरुआत करी है ना, तो मैंने और एंथुजियाज्म से करी है, और विश्वास के साथ करी है कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना ही है। और इस बार पहले से कुछ बेटर होगा, क्योंकि मेरे पास काफी एक्सपीरियंसेस हैं पहले के। ठीक है, सो एक फेथ हमेशा होना चाहिए उस यूनिवर्स एनर्जी पे कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एंड ये एक टाइम में केप्रिकॉन्स, मकर राशि, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आपके यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। वो आपको बोल रहे हैं कि ये टाइम आपको थोड़ा स्पिरिचुअल चीजों के लिए लगाना चाहिए, मेडिटेशन आपको करना चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट टू सीक इन योर लाइफ, वो आपको उस डिवाइन सोर्स से ही मिलेगा। और ये फुल मून आपको एक विंडो ओपन करके देगी मैनिफेस्टेशन की। आपको पता है ना, फुल मून अपने आप में एक इतना खूबसूरत दिन होता है मैनिफेस्टेशन करने का, बहुत खूबसूरत दिन होता है। और मैं कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जरूर बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, बहुत सिंपल सिंपल एक दो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी आपको। डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज मंदिरों के चक्कर काटने हैं, मस्जिद के चक्कर काटने हैं। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स नॉट रिलीजियस। वो रिलीजन है जो हम फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में यू हैव टू हैव दिस फेथ दैट वट एवर इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी किस्मत से कोई छीन सकता है। हमारी किस्मत से ना कम हमें मिलता है, ना हमारी किस्मत से ज्यादा हमें मिलता है लाइफ में। ज्यादा की तरफ आप फिर भी कोशिश कर सकते हो मैनिफेस्ट करने की, कम तो जिंदगी में किसी को नहीं मिलता। ये आप मान के चलो, और ये विश्वास आपको अपने अंदर रखना है। तो जो डाउट्स आ रहे हैं बार बार डिवाइन सोर्स में, अपने किस्मत पे डाउट हो रहा है बार बार, उस गलत फहमी को, उस नेगेटिविटी को अपने जिंदगी से बाहर निकालिए। ट्राई टू स्पेंड टाइम डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, नेचर में टाइम स्पेंड करिए आप, और अपनी इस प्रॉब्लम को, अपनी इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेट गो करिए केप्रिकॉन्स। सो दैट वाज ऑल फॉर यू। आगे हम बात करेंगे अब कुंभ राशि की। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है,
कुंभ राशि, कुंभ मतलब एक्वेरियस राशि, और आपका सन मून राइज एक्वेरियस है, आपका लगन एक्वेरियस है। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स इस मून साइकिल में आपको क्या लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। हेल्दी गिविंग। Today, I will practice healthy giving, understanding that caretaking and compulsive giving don't work. I choose what I want to give, to whom, when, and how much. It takes time to learn how to give in healthy ways. It takes time to learn to receive, balance will come. और ये मुझे लगता है क्वेरियस के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, ये सबके लिए ही है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है ये गाइडेंस, और आपको जरूर सुननी चाहिए। टुडे आई विल प्रैक्टिस हेल्दी गिविंग। हेल्दी गिविंग क्या होती है? हमें बाउंड्रीज के साथ चीजें करनी है, हमें ओवरली कभी किसी भी चीज में इंडल्ज नहीं होना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी भी चीज के प्रति जब हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, जब हमारे डिजायर बहुत हो जाती है, हमारी इच्छा बहुत हो जाती है, तो हमारी जिंदगी से वो चीज पीछे होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स क्या सिखाना चाहता है हमें? डिटैचमेंट, अटैचमेंट्स नहीं सिखाना चाहता यूनिवर्स हमें, तो हमें उस चीज से दूर कर देता है। जब हम ज्यादा किसी को कुछ करने लगते हैं, देने लगते हैं, ज्यादा ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग हो जाते हैं किसी की तरफ, तो बाउंड्रीज अपनी सेट नहीं करते, खुद को सेक्रीफाइस करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आप सबको समझना है। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग एग्री ना करें, लेकिन अपनी लर्निंग्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, अपने जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने बात करी है, मैंने हमेशा देखा है जो लोग बहुत ज्यादा ओवर गिविंग, ओवर नर्चरिंग होते हैं ना दूसरों को लेकर, जो बहुत हमेशा पूरे टाइम सिर्फ देना जानते हैं, रिसीव करना नहीं जानते, उनको लोग भी ऐसे मिलते हैं जो उनका फायदा उठाते हैं। आप 99% केसेस में देखेंगे जहां पे इंसान अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करके, अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे के लिए ज्यादा करता है। हमेशा ऐसे लोग दुखी रहते हैं रिलेशनशिप में, उनको लोग ऐसे मिलते हैं जो वेम्पायर जैसे लोग होते हैं, जो सिर्फ उनसे लेने आते हैं, जो सिर्फ उनसे पॉजिटिविटी लेने आते हैं, सिर्फ उनसे मटेरियलिस्टिक गेन्स लेने आते हैं, उनसे प्यार लेने आते हैं, उनको रिसीव, उनको बदले में कुछ देते नहीं है। तो आपको यही बोल रहा है यूनिवर्स, आपको अपनी ये जो बैलेंस क्रिएट करना है, जो ओवर केयरिंग नेचर है आप लोगों का, जब आप बहुत ज्यादा कंपल्सिवली लोगों को लेकर आप ऑब्सेसिव हो जाते हो उनके लिए करने के लिए, कि मैं करूंगा, चलो मैं इनका ये ध्यान रखता हूँ, मैं इनके लिए ये प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं अपनी टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके भी आपके लिए ये चीज करने को तत्पर बैठा हूँ, तत्पर बैठी हूँ। जब आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो, जब आप ऐसे फ्रीक्वेंसी अपनी बना लेते हो, तो आपको यूनिवर्स लोग भी ऐसे देने लगता है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है, आपको एक तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते आपको कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ आपसे इमोशनल रिसीविंग करने आ रहे हैं, आपसे फाइनेंशियल गेन्स लेने आ रहे हैं, आपसे मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी सीख करने आ रहे हैं। बिकॉज ऐसे में तो क्या हो रहा है ना, आपका जो ग्लास है, आपका जो कप है इमोशंस का, वो खाली होता जा रहा है। आपको कोई दे नहीं रहा है इमोशंस, आपको आप सिर्फ देते जा रहे हो, और आप ड्रेन फील कर रहे हो, शायद आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी फील कर रहे हो, अनग्राउंडेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है अभी किसी को देने के लिए, दुखी हो रहे हो, बार 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 सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने आप को। यूनिवर्स बोल रहा है बैलेंस बनाइए। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को ओवर कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके आपको नहीं करना है। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि जब हम किसी के लिए हम कुछ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो शायद हमें बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। कई बार हम किसी रिलेशनशिप में इतना ज्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं जस्ट टू एक्सेप्ट, कि इस एक्सपेक्टेशन में सिर्फ कि सामने वाला हमें शायद प्यार वापस देगा। अगर हम इसको प्यार देते रहेंगे, ज्यादा इसके लिए करते रहेंगे, तो सामने वाला हमारे लिए प्यार लेकर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इस डर को बाहर निकालिए, इस डर को लेट गो करिए, इस आदत को लेट गो करिए। दिस इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। बैलेंस बनाइए, किसी के लिए कुछ करना है आपको पता होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम अपने, क्योंकि आप ऐसा करोगे, आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपने हर एक लाइफ की सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो फॉर अदर पीपल, तो आप वेयर यू आर वैल्यूइंग योरसेल्फ, यू आर नॉट वैल्यूइंग योरसेल्फ। इसका मतलब अपनी सेल्फ वर्थ को कम कर रहे हो आप उनकी लाइफ में, यूनिवर्स के सामने अपनी सेल्फ वर्थ को कम कर रहे हो, आप कम आंक रहे हो खुद को। तो अपने इस डर को बाहर निकालना है। भगवान ने यहाँ पे, हमारे यूनिवर्स ने हमें यहाँ पे इवॉल्व होने के लिए भेजा है, हमारे सोल ग्रोथ के लिए भेजा है, अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं भेजा है। कहीं नहीं लिखा है कि आपको बिच जाना है किसी के लिए। प्यार में भी आपको एक बैलेंस होना जरूरी है।
क्योंकि प्यार भी दो तरफा होता है, दो साइड से होता है, और डेफिनेटली प्यार देने के लिए बना है, रिसीव करने के उम्मीद से हम प्यार नहीं करते। वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि हमें बदले में मिलेगा। प्यार देने के लिए है, डेफिनेटली आप दीजिए, उस प्यार को दीजिए आप, लेकिन आपको ये रियलाइज करना है आप किन को दे रहे हो, किन लोगों के साथ आप ओवर गिविंग हो रहे हो, किन लोगों को आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। यू नीड टू फिगर इट आउट कि किस लेवल पे हैं वो लोग। तो ऐसे कोई भी नेगेटिव पीपल, लेट देम गो। हाथ जोड़ के उनको अपनी जिंदगी से धीरे धीरे करके दफा करिए, ठीक है। और लाइफ में पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करिए, बैलेंस बनाइए। आप जो प्यार आप दूसरे को दे रहे थे वो खुद पे लेकर आइए, अपने ऊपर लेकर आइए, सेल्फ लव सेल्फ केयर की तरफ जाइए। ये यूनिवर्स चाहता है आपसे, क्योंकि मे बी यू बीन निग्लेक्टिंग योर सेल्फ, खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपको यूनिवर्स बोल रहा है अब आपको खुद को नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको इस हैबिट को सही करना है। आपको इस फुल मून में ये पूरा मौका दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स को आपको अपनी लाइफ से हटाना है, ठीक है। ये थी आपके लिए गाइडेंस एक्वेरियस। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस राशि की, जो है हमारी मीन राशि। देखते हैं सन मून राइजिंग जिनका पाइसेस है, लगन जिनका मीन राशि है, ऐसा क्या है इस फुल मून साइकिल में जो दे हैव टू लेट गो। देखते हैं। और पाइसेस भी अपने आप में एक वाटर साइन है। ये एक ऐसी राशि है जो इमोशनल ग्राउंड्स पे दे आर वेरी स्टेबल, बट एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि इमोशनली हम बहुत एक्सपेक्ट भी करते हैं दूसरे से। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। और पाइसेस अपने आप में ऐसी राशि है जिसको डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, नेचुरली उनके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है व्हाट यू नीड टू लेट गो, सेटिंग डेडलाइंस। टुडे आई विल कंसिडर वेदर अ डेडलाइन माइट बी हेल्पफुल इन सम एरिया ऑफ माय लाइफ। आई क्लेम divine wisdom and guidance in setting appropriate deadlines for resolving any issue that might be lingering in my life. मुझे ऐसा लगता है पाइसेस, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों के आसपास के जो लोग हैं, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप बहुत टाइम से यू बिन पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग, इंतजार कर रहे हो आप कई चीजों का, ठीक है। आपको हो सकता है किसी ने कुछ कमिटमेंट दिया है पर्टिकुलर टाइम में कि इस टाइम पे वो कुछ कमिट करे किया है किसी ने आपको कि ये आपको मिलेगा, रिलेशनशिप में मैं कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट दूंगी, पहले ये हो जाना चाहिए, पहले मैं करियर स्टेबल करना चाहती हूँ अपना और चाहता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। तो यू कीप वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, इंतजार 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 आप करते जा रहे हो उस चीज का। प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही है यहाँ पे, हर चीज डिले हो रही है आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है। और वो क्यों हो रही है? बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग डेडलाइन अपने लिए सेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत है। आप स्ट्रॉन्ग विल, आप कोई भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए ना, जब तक हम टाइमलाइन आगे बढ़ाते रहेंगे कि चलो हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है, इसको मौका चाहिए, एक मौका और दे देता हूँ, एक मौका और देती हूँ, आगे देखेंगे, कभी तो सही होगा, कभी तो होगा। ऐसे करते करते आपकी जिंदगी कट रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने लिए डेडलाइन सेट करो, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे वो दूसरे इंसान के लिए हो। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से कि वो इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ वो आपके लिए करना चाहता है, वहां से आपको कुछ चाहिए, तो एक डेडलाइन सेट करो कि ओके 2 महीने के अंदर अगर आप ये करके देंगे तो ठीक है, अदरवाइज आई विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड देन सेम चीज अपने लिए भी फॉलो करो। अगर आपको अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, मैनिफेस्ट करना है आपको, तो एक बाउंड्री सेट करो अपने लिए, एक टाइमलाइन सेट करो। मे बी यू कीप प्रोकेस्टिनेटिंग थिंग कि आज नहीं करूंगा, कल करता हूँ, कल नहीं परसों करते हैं। दूसरे भी आपके साथ ऐसे ही कर रहे हैं, आपको लोग भी ऐसे मिल रहे हैं जो शायद आपको बोलते होंगे, आपको बोलते होंगे कि हाँ ये हो जाएगा, मैं करके देता हूँ या मैं कर दूंगी, बट करते ही नहीं है। आप वेट करते रहते हो कि आपके लिए ये चीज वो करके देंगे आपको कुछ, बट आपको उनसे कुछ रिसीव नहीं हो रहा। वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं बिकॉज यू ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग फॉर योर सेल्फ। मे बी यू फील लाइक कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए कुछ नया करियर स्टेब्लिश करना चाहती हूँ, ठीक है, पर मैं रोज क्या सोच रही हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, पर मैं रोज क्या सोच रही हूँ कि मैं कल बनाऊंगी कंटेंट, आज नहीं चलो आज छोड़ देती हूँ, कल क्रिएट करते हैं, कल नहीं चलो परसों क्रिएट करते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही है मेरी करियर को लेकर भी। तो आपको लोग भी ऐसे मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, लोग भी ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिलेज है, यू बीइंग वेटिंग फॉर फ्यू थिंग्स सिंस लॉन्ग। कोई पैसा आने वाला है रुका हुआ, आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो, आ ही नहीं रहा है। आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है लंबे टाइम से। करियर में ग्रोथ चाहते हो, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है। रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, लंबे टाइम से रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है। चीजें खिसकती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, आपका टाइम निकलता जा रहा है और आप अपने उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू बीइंग वेटिंग, यू बीइंग प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू बीइंग डीलेइंग थिंग्स।
तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी इस आदत को, इस हैबिट को आपको इस बार लेट गो करना है। आपने बहुत सिंपल सी कुछ चीजें करनी है, उसको बोलते हैं ना कि आज के दिन पे हमने शुरू करेंगे। देयर इज नो कि कोई ऐसा नहीं है कि कल हम करेंगे, कल हम करेंगे, कल पे नहीं टालना है, आज हम आज करेंगे। अपने लिए क्लियर टाइमलाइन सेट करिए, अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाइए कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम तक ये अचीव करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो फिजिकल फिटनेस में हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो। टाइमलाइन सेट करिए अपने लिए कि ओके, इस एक पर्टिकुलर टाइम में आई हैव टू अचीव दिस, आई विल डू दिस एंड ट्राई टू फॉलो दैट। उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, आगे डिले मत करिए, कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 करके उस एक एक करके सीढ़ी तक चढ़ने की, ताकि ग्रोथ हो, आगे बढ़े। यहाँ पे स्टेगनेंसी दिख रही है आपकी ग्रोथ में, ठीक है। और अब यूनिवर्स क्या चाहता है, वो ग्रोथ चाहता है। मे बी आप अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन पे एंटर करने जा रहे हो, मे बी आपका वक्त बदलना चाहता है यूनिवर्स, मे बी यूनिवर्स चाहता है कि अब आपकी लाइफ में स्पीड अप हो चीजें, इतने टाइम से डिले चल रही हैं, रुकी हुई है जिंदगी, अब आगे बढ़े आपकी लाइफ, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कुछ मिले आपको लाइफ में, कुछ अचीव कर पाओ आप, अच्छा रिलेशनशिप में कुछ अच्छी कमिटमेंट आए, वो आगे बढ़े, ग्रोथ की तरफ जाओ। मैरिड हो तो बेबीज प्लान करो, अगर आप अनमैरिड हो तो रिलेशनशिप आपका कन्वर्ट हो मैरिज में, कमिटमेंट से मैरिज में, जल्दी जल्दी स्पीड अप हो चीजें। तो जो इंतजार 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 हो रहा था, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, बिकॉज आप खुद से कई चीजें डिले करते जा रहे हो, टाइमलाइन सेट नहीं कर रहे हो, और अपनी टाइमलाइंस पे स्टिक रहना है आपको। यहाँ पे आपको, इसको बोलते हैं ना, सैटर्न की तरह काम करना है, शनि की तरह, सिर्फ मेहनत करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है फिलहाल। आपको मिलेगा, यूनिवर्स कह रहा है आपको जो चाहिए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, वो मिलेगा। बट टेक अ स्टेप, स्मॉल स्टेप्स, टेक स्मॉल स्टेप्स, टेक अ एटलीस्ट एक स्टेप तो लेना शुरू करो पहले, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस स्पाइसेस। ये थी हमारी जॉडिक गाइडेंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, कि आपको क्या ऐसा है विच यू नीड टू रिलीज इन दिस फुल मून साइकिल। और मैं फिर से बोलूंगी, फुल मून साइकिल, न्यू मून साइकिल हमारे लिए ऐसी होती है कि कुछ भी चीजें अगर हमें खत्म करनी है, छोड़नी है, और हमें कुछ नया अपने लिए क्रिएट करना है, मैनिफेस्ट करना है, न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करनी है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, ग्रोथ में हो, ये सबसे अच्छे खूबसूरत दिन होते हैं आगे बढ़ने के, कुछ मैनिफेस्ट करने के अपने लिए। तो पुरानी चीजें, जिन चीजों की वो एनर्जीज जो हम लेट गो करना चाहते हैं, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है हमें कोई भी चीज लेट गो करना। एंड आई विल क्रिएट अ वीडियो इन दिस एज वेल, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। है ना, आजकल हम रिलेशनशिप भी लेट गो नहीं कर पाते, कई बार हम अपने एक्सेस को लेट गो नहीं कर पाते, बहुत कॉमन है आजकल, है ना। आई वर्क इन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं लाइव करती हूँ, और उसमें एक बहुत सिंपल सा, एक दिन मुझे क्लाइंट ने एक बात बोली थी कि मैं, मेरे लाइफ पे आकर, कि मैं प्यार करता हूँ किसी से, बट वो लड़की अपने पास्ट को ही लेट गो नहीं कर पा रही है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसके साथ लाइफ में, बट वो लड़की अपने पास, अपने एक्स को ही लेट गो नहीं कर पा रही है, और हम, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए कई बार लेट गो करना। तो आई विल डेफिनेटली मेक दिस वीडियो ऑल्सो, एक लेटिंग गो पे, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि कैसे आप चीजों को छोड़ सकते हो, कैसे इजी स्मूथ बना सकते हो अपने लिए। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू टूडेज गाइडेंस। मैं बात करूंगी आप कुछ रेमेडीज की विच यू कैन डू इन दिस फुल मून। बहुत सिंपल सिंपल रेमेडी, एक तो मैंने शॉर्ट में भी डाली है, पहले तो उसी से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज वो इतनी कॉमन रेमेडी है, जो बहुत ईजी रेमेडी है, जो आप सब कर सकते हो। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, अगर आपको लगता है आप बहुत स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, हर चीज को मन पे लेते हो, जनरली सभी हम लोग ऐसे करने लगे हैं आजकल, स्ट्रेस ज्यादा लेता है हर कोई। और स्ट्रेस से आपको पता है ना, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, इमोशनली आप ड्रेन फील करते हो, लथार्जी फील करते हो, अपना काम में फोकस नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपने क्या करना है, फुल मून वाले दिन, और अगर इस फुल मून में मिस हो जाए तो नेक्स्ट फुल मून में भी कर सकते हो। आपने एक बॉटल लेनी है कांच की, एक जग लेना है कांच का, उसको पानी भरना है साफ, और चंद्रमा की रोशनी में उसको रखना है। सुबह उठ के उस चंद्रमा, उस पानी से आपको शावर लेना है, नहाना है, और आपको रिलीज करनी है सारी नेगेटिविटी। यू हैव टू से दिस, एक एफर्मेशन आपको बोलनी है अपने लिए, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आपकी खुद की है आप उसमें भी बोल सकते हो, कि मैं, कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी ऐसा है लाइफ में विच आई नीड टू लेट गो, विच इज नॉट गुड फॉर माई हाईएस्ट सेल्फ, आई एम लेटिंग इट गो। मैं कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसा थॉट जो मेरे मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं उसको आज यूनिवर्स में रिलीज करता हूँ, और मैं सरेंडर करता हूँ यूनिवर्स एनर्जी पे, ताकि मैं अपने लिए कुछ अच्छा क्लेम कर पाऊं, कुछ ऐसी एनर्जी, पॉजिटिविटी क्लेम कर पाऊं जो मेरे लिए बनी है। ये रेमेडी एक आप कर सकते हो, और ये बहुत कॉमन रेमेडी है, इसको करके देखिए, आप बहुत बैलेंस फील करेंगे। पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, फुल मून में करियर वाइज अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, करियर में अगर आप बहुत बार बार ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज करियर पे नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो,
किसी भी फुल मून में एक थ्रेड लेना है आपको, ग्रीन कलर का लंबा, इतना लंबा एक थ्रेड ले लीजिए आप, मतलब 1 फीट के आसपास। उस थ्रेड में आपको 3 बार नॉट बांधना है, ग्रीन थ्रेड में, ग्रीन ही होना चाहिए वो थ्रेड, ठीक है। 3 नॉट बांधना है और हर 3 नॉट बांधते हुए आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके एक नए करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आ रही है एंड यू वांट टू अट्रैक्ट न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, तो जब आप पहली नॉट बांधोगे उसमें यू विल से आई एम अट्रैक्टिंग न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, आई एम अट्रैक्टिंग न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, आई एम अट्रैक्टिंग न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। ऐसे करके आपने 3 बार वो थ्रेड को में नॉट्स बांध दिए। उसके बाद रात को आपको वो जो थ्रेड है अपने सिरहाने के नीचे रख के सोना है। अगले दिन आपको सुबह वो थ्रेड को कपूर के साथ जला देना है और वो जो एशेस बचेंगे उसको ऐसे करके यूनिवर्स की तरफ ब्लो करके थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड शो करना है, एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एंड फील हैप्पी अबाउट इट। ये बहुत छोटी सी बेसिक रेमेडी है, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आप कर सकते हो फुल मून पे अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। करियर के साथ सेम चीज आप लव लाइफ के लिए भी कर सकते हो। उसके लिए आपको रेड कलर का थ्रेड लेना है, ग्रीन नहीं, ग्रीन आपको करियर के लिए लेना है, फाइनेंसेस के लिए लेना है, और रेड थ्रेड आप ले सकते हो रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए भी आप 3 नॉट्स बांधोगे, हर रिलेशनशिप नॉट बांधते हुए आप बोलोगे कि आई एम अट्रैक्टिंग द सोलमेट ऑफ माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग द सोलमेट ऑफ माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग द सोलमेट ऑफ माई लाइफ। ऐसे करके अगेन कीप इट अंडर द पिलो, सुबह उठ के उसको बर्न कर दो और यूनिवर्स में ब्लो करके यू हैव टू फील हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। आज के दिन पे बहुत सिंपल एक और टेक्निक जो आप कर सकते हो विजुअलाइजेशन की, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबको चाहिए एक कंपेनियन, एक ऐसा साथी जो दुख सुख पे हमारे साथ हो, जो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे मिलना, लेकिन चाहते हम हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबके अपने अपने सोलमेट्स हैं जो हम अट्रैक्ट करते हैं। बट हमने क्या करना है, हमें एक एक स्टोरी लाइन है हमारे पास एक विजन है कि हमें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए और हमें ऐसी लाइफ सर्कमस्टांसेस चाहिए, हमें ऐसी अपनी खूबसूरत दुनिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, मून लाइट पे बैठेंगे, चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे, और हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने थर्ड आई चक्रा पे हम फोकस करेंगे, और हम एक मूवी की तरह देखना शुरू करेंगे कि हमारा सोलमेट हमारी तरफ आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, किस तरह की बॉन्डिंग हमें चाहिए, किस तरह की बातें हम करना चाहते हैं अपने सोलमेट के साथ, वो आप करेंगे उनके साथ। जो भी तरह की लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट मैरिड टू देम, यू वांट टू हैव किड्स विद देम, या फिर आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है चले जाए, तो ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज इन विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। और उसके बाद जब आप वो स्टोरी की तरह, मूवी की तरह आप देखेंगे, और एट द एंड जब वो लास्ट में आप पहुंचोगे, तो आंखें खोलनी है आपको, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड शो करना है टुवर्ड्स यूनिवर्स, एंड यू शुड बी फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड अबाउट दैट रिलेशनशिप, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक रेमेडी जिसको हम विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं मैनिफेस्टेशन की, जो विच यू कैन डू, ठीक है। एक और बहुत अच्छी रेमेडी, आखिरी रेमेडी है जो आप कर सकते हो, वो ये है कि जिस दिन भी पूर्णिमा होती है उस दिन आप खीर बना सकते हैं, और खीर को रखना है आपने आपको रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में। नाउ जहाँ पे चांद दिख रहा है वहां हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोशनी तो चारों तरफ है चंद्रमा की, तो आप किसी भी ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे ओपन बैल्कनी में भी रख सकते हो, डायरेक्ट मून रेज नहीं पड़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कांच के बोल में रखना है, आपने ढक के उसको रखो, आधे घंटे आपने वहां छोड़ना है, और उसके बाद आपने वो प्रसाद की तरह, है ना, आपने वो खीर को खाना है। आपके मून एनर्जी बैलेंस होंगे, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, आप पॉजिटिविटी फील करेंगे सडनली, ठीक है। ये 3-4 बेसिक रेमेडीज हैं विच यू कैन डू इन दिस फुल मून, एंड देन यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। रेगुलर बेसिस पे जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, देखो 2-3 चीजें हैं हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में। आप कितने घंटे बैठ के पूजा पाठ मेडिटेशन कर लें, आपका मन अगर नहीं है, अगर आपका फोकस नहीं है, तो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी कभी भी। अगर आपको डाउट है मत करिए, नहीं मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ अगर आप ये रेमेडीज करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं, नेक्स्ट 3 मून साइकिल पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मून साइकिल पे करते हैं, संकल्प लेके कि मैं 3 मून साइकिल तक ये रिचुअल करूंगा फॉर दिस थिंग, डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस। इट्स अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक विच यू कैन डू। वही सब मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो हम पैसे दे दे के लोगों से करवाते, कई बार रिचुअल्स करवाते हैं, ठीक है। सो दिल से करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, डेफिनेटली दीज रेमेडीज विल वर्क आउट फॉर यू। जरूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या फीडबैक्स हैं आपके।
सपोर्ट ज़रूर करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिए इन वीडियोज़ को, ताकि कई लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, कई लोगों तक ये एनर्जीज़ पहुँचे, उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मेरे वीडियोज़ के थ्रू थोड़ा-सा भी अगर उनका दुःख मैं बाँट पाऊँ, उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन पाऊँ, उनकी एक सोल जर्नी का एक हिस्सा बन पाऊँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।